क्या आप अपने छोटे बच्चों को मोबाइल या टैबलेट से खेलने देते हैं? एक अजीब क्वेश्चन है ना। क्या बच्चों को मोबाइल देना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि ये सारे गैजेट्स हमारे छोटे बच्चों के सीखने की क्षमता और कार्य व्यक्तित्व को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है? तो आइए जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर पठान। मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 12 साल से छोटे बच्चों को मोबाइल प्रयोग करने के क्या नुकसानात है। अगर आपके पास दो चॉइस है, एक अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन दे या दूसरे हाथ में जलता हुआ कोयला, तो मैं आपको कहूँगा कि फ़ौरन जलता हुआ कोयला दे दो। अब बात करते हैं बच्चों को मोबाइल देखने से क्या होता है। पहला है डिप्रेशन, एंग्जाइटी। तीसरा है अटैचमेंट डिसऑर्डर यानी कि ध्यान नहीं लगना, अटेंशन डिफिशिएट, ऑटिज्म, बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि उन्माद, साइकोसिस, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड बिहेवियर जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। बच्चों की याददाश्त को कमज़ोर कर रही है ये डेली यूज़ करने वाली चीज़ें। बच्चों की परवरिश में पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा परेशान लग रही है मोबाइल फ़ोन। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके इस्तेमाल से न सिर्फ सेहत खराब होती है बल्कि दिमाग को भी नुकसान पहुंचती है। आजकल बच्चों की परवरिश में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है वो है टेक्नोलॉजी और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। कोरोना के चक्कर में घर पर बैठे बच्चे दिन भर मोबाइल चलाते रहते थे। आप जानते हैं इसका असर न सिर्फ बच्चों की सेहत पर पड़ा है बल्कि उनकी मेंटल पर भी माइंड पर भी इफ़ेक्ट हो सकता है, ख़राब हो रही है। अब तो कम उम्र में भी बच्चे स्मार्टफोन के आदी बन गए हैं। जब आप बच्चों से फ़ोन छीनने की कोशिश करते हैं तो वो या तो इसका विरोध करते हैं या फिर गुस्सा दिखाने लगते हैं। इसीलिए बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम को लिमिट करना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। अब जानते हैं दिमाग के साथ क्या कर रहा है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन की वजह से बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, जबकि ये उम्र याददाश्त बढ़ाने और दिमाग की नसों को मजबूत देने के लिए अहम होती है। आसान शब्दों में कहें तो फ़ोन जैसी ध्यान भटकाने वाली चीज़ पास होने की वजह से बच्चों को यादें बनाने और उन्हें दिमाग में जमा कर रखने में दिक्कत आ सकती है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। फ़ोन होने पर बच्चे अपने पेरेंट्स की हर बात सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, जिससे उनकी लर्निंग स्किल पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अब जानते हैं ब्लू रेडिएशन का नुकसान क्या है। इस तरह की रेडिएशन जो ब्लू रेडिएशन है न सिर्फ आँखों के लिए हानिकारक होती है बल्कि दिमाग की नसों को भी प्रभावित करती है। नीली लाइट से चीज़ों को याद रखने की क्षमता प्रभावित यानी आगे पीछे हो सकती है और बच्चों को एक ही एक्टिविटी पर ध्यान लगाने में दिक्कत आ सकती है। जब रात को कोई फ़ोन इस्तेमाल करता है तो यह दिमाग को ये विश्वास दिलाने लगता है कि दिन का समय हो रहा है। ऐसे में शरीर मेलाटोनिन नामक स्लीप हार्मोन बनाना बंद कर देता है। मेलाटोनिन नींद आने में मदद करता है। अब जानते हैं डिजिटल एमनेसिया क्या है। डिजिटल एमनेसिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान वो सभी बातें भूल जाता है जो उसे भरोसा होता है कि डिजिटल डिवाइस याद दिलाएंगे। इसका खास तौर पर असर दिमाग के उस हिस्से पर पड़ता है जो शेप फिगर को याद रखने का काम करता है। इस कारण बच्चों की मेमोरी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पेरेंट्स को डिजिटल डिवाइस और फ़ोन के इस्तेमाल को लेकर एक सीमित समय रखना चाहिए। कुछ नियम बनाएं, जैसे कि उसे कितनी देर तक फ़ोन पर बात करनी है, फ़ोन को कितनी देर तक कान के पास रखना है और कितनी देर तक मैसेजिंग कर सकते हैं। बच्चे को डिजिटल उपकरणों से होने वाले नुकसानों के बारे में भी ज़रा प्यार से समझाएं। ऑनलाइन क्लास और प्रोजेक्ट के अलावा बच्चों से फिजिकल एक्टिविटी और घर के काम भी करवाएं। फ़ोन इस्तेमाल करते समय बच्चों की आँखों को नुकसान से बचाने के लिए एंटी फेटिंग ग्लासेस पहना कर रखें। बच्चे फ़ोन पर स्पीकर पर बात करने के लिए कहें और फ़ोन को कान से ज़्यादा पास ना रखें। रात को सोते समय फ़ोन या लैपटॉप का इस्तेमाल न करें। अब बात करते हैं बच्चों को मोबाइल फ़ोन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, क्या क्या परेशानियां आ सकती है। पहला है आँखों पर दबाव पड़ना यानी कि आई स्ट्रेन। बच्चों को मोबाइल देखने से क्या होता है,
आइए जानते हैं स्मार्टफोन और इसी तरह के गैजेट्स का दुष्प्रभाव। सबसे पहले बच्चों की आंखों पर दिखता है, क्योंकि वे बैकलिट स्क्रीन को घंटों तक बिना पलक झपकाए देखते हैं। इसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कह सकते हैं। यदि आप अपने बच्चे को आंखों की भलाई चाहते हैं तो उन्हें एक बार में 30 मिनट से अधिक समय स्क्रीन देखने न दें। दूसरा है शारीरिक विकास धीमा हो जाना, यानी कि डिलेड डेवलपमेंट। आज हमारे पास जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी है वो बच्चों को मूवमेंट को सीमित कर देती है, यानी कि बच्चा घर पर ही रहता है, बाहर नहीं जाता, जिससे उनका शारीरिक विकास पिछड़ सकता है। स्कूल जाने वाले 5 बच्चों में से 2 में शारीरिक विकास सुस्त दिखता है, जिससे उनकी एजुकेशन पर इफेक्ट होता है। फिजिकल एक्टिविटी करते रहने से बच्चे फोकस करना सीखते हैं और नई स्किल्स डेवलप करते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के जीवन में टेक्नोलॉजी का दखल उनके विकास और शैक्षणिक प्रगति के लिए काफ़ी दुष्प्रभाव होता है। तीसरा है मोटापा बढ़ना, यानी कि एपिडेमिक ओबेसिटी। जिन बच्चों को मोबाइल उनके कमरे में उपयोग करने के लिए दी गई, उनके मोटे होने का रिस्क 30% तक अधिक पाया गया है, यानी कि 30% अधिक पाया गया है। मोटे बच्चों में भी 30% को डायबिटीज़, पैरालिसिस और दिल के दौरा आने का खतरा बढ़ जाता है। ये सारे खतरे उनकी लाइफ को कम करते हैं, मतलब उनकी लाइफ धीरे धीरे कम होती जाती है, लाइफ घटती जाती है। चौथा है नींद की कमी। आप जानते हैं अगर बच्चा मोबाइल लेके बैठेगा तो उसे नींद नहीं आएगी, यानी कि स्लीप डिप्रीवेशन होता है। 60% पेरेंट्स अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की निगरानी नहीं करते हैं और 75% बच्चों को उनके कमरे में, यानी कि बेडरूम में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की खुली छूट मिली है। 9 से 10 साल की उम्र के इन बच्चों की नींद टेक्नोलॉजी के दखल के कारण प्रभावित हो रही है, जिसके उनकी स्टडीज़ पर काफ़ी इफेक्ट होता है। 5 है आक्रामकता, यानी कि गुस्सा करना, एग्रेशन। मीडिया, टीवी, फिल्मों और गेम्स में लड़ाई झगड़े बहुत अधिक दिखाई जाती है, जिससे बच्चों में आक्रामकता यानी गुस्सा बढ़ रही है। आजकल छोटे बच्चों में शारीरिक और लैंगिक हिंसा के प्रोग्राम और गेम्स के संपर्क में आते जाते हैं, जिनमें हत्या, बलात्कार और टॉर्चर के दृश्य होते हैं। 6 है डिजिटल स्मृतिलोप, यानी कि डिजिटल डिमेंशिया। हाई स्पीड मीडिया कंटेंट से बच्चों के फोकस करने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित होती है, यानी कि कम होती है, जिससे वे किसी एक चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और तथ्यों को याद भी नहीं रख पाते हैं। जो बच्चे ध्यान भटकने की समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं, उन्हें पढ़ाई करने में दिक्कत आती है। 7 है लत लगना, यानी कि एडिक्शन। जब पेरेंट्स खुद अपने मोबाइल में खोए रहते हो तो वे अपने बच्चों से भावनात्मक आधार पर दूर होने लगते हैं। बेहतर विकास के लिए यह ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को समय दें। जब बच्चे पेरेंट्स की कमी महसूस करते हैं तो वे टेक्नोलॉजी व इंफॉर्मेशन के बहाव में खो जाते हैं और इसकी लत ही हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करने वाले लगभग 10% बच्चे इसके इतने लती हो गए हैं कि वे अपना खाना पीना तक भूल जाते हैं और सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपने मोबाइल से चिपके रहते हैं। 8वां है रेडिएशन के खतरा, यानी कि रेडिएशन इमिशन। इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। 9वां है दिमाग का तेज़ विकास को नुकसानदेह पहुंचाना, यानी कि रैपिड ब्रेन ग्रोथ। 2 साल का होने तक बच्चे के दिमाग का आकार लगभग 3 गुना तक हो जाता है, यानी कि और 21 साल का होने तक उसके फिजिकल बदलाव में आते रहते हैं, फिजिकल बदलाव चेंज होते रहते हैं। दिमाग का शुरुआती विकास कई प्रकार के वातावरणीय बदलाव, यानी कि एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के होने या उनकी अनुपस्थिति पर डिपेंड करता है। विकसित हो रहे दिमाग पर टेक्नोलॉजी के ओवर एक्सपोजर से बच्चों में सीखने की क्षमता में बदलाव, ध्यान न लगना, खाना ठीक से न करना, आंखें खराब होना, हाइपर एक्टिविटी और खुद को अनुशासित और नियमित न रख पाने की समस्याएं पैदा होने लगती है। अब बात करते हैं बच्चों को मोबाइल से नुकसान। बच्चों को मोबाइल देखना चाहिए कि नहीं चाहिए? पहला है, हाल में इस विषय पर अनेक रिसर्च हुई है जिनसे यह पता चला है कि टेक्नोलॉजी हमारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचा रही है।
फिर भी बहुत बड़ी संख्या में पेरेंट्स बच्चों को बेरोक टोक इनका उपयोग करने दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बच्चा इनके उपयोग से बच्चे स्मार्ट बन रहे हैं। स्मार्ट बनते हैं इसलिए मोबाइल फ़ोन बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं और बिज़ी रहते हैं। दूसरा है, अब तो लोग 1 से 3 साल के बच्चों को भी मोबाइल देने लगे हैं, जिससे बच्चों का विकास, व्यवहार और सीखने की क्षमता पर बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो जाता है। तीसरा है टेक्नोलॉजी का दुष्प्रभाव, यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रभाव छोटे बच्चों पर बड़ों की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक तेज़ी से होता है और ये उनके स्वाभाविक विकास में कई प्रकार की गड़बड़ियाँ पैदा कर सकता है। 4 है, बच्चों को केवल स्ट्रिक्ट सुपरवाइजन के तहत ही मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और स्मार्टफोन का उपयोग करने देना चाहिए। उनके निजी उपयोग के लिए तो ये हरगिज़ नहीं खरीदना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।